इंसान दुख में पड़ा, कोई भीतर से टूट रहा, निराशाओं ने घेरा हुआ, अकेले खुद से लड़ रहा, ना शांति ना साथ कोई ना मिला, भटकता हुआ जीवन जी रहा। ऐ इंसान जान ले यीशु ही खुदा, जो प्यार करे हमसे सर्वदा। यीशु बुला रहा अपनी बाहों में लेने तुम्हें, यीशु बुला रहा अपनी राहें देने तुम्हें, है उसमें शिफा, उसमें ही जीवन मिले, है उसमें शिफा, उसमें ही जीवन मिले। चख कर देख ले तू, वो खुदावंद यीशु भला है। ओ, चख कर देख ले तू, वो खुदावंद यीशु भला है। हो उसको जान ले तू, ऐसा प्यार उसने किया है। थामेगा वो, बढ़ाएगा हरदम तुम्हें, हाँ थामेगा वो, बढ़ाएगा हरदम तुम्हें। यीशु बुला अपनी बाहों में लेने तुम्हें, यीशु बुला रहा अपनी राहें देने तुम्हें, यीशु बुला रहा अपनी बाहों में लेने तुम्हें, यीशु बुला अपनी राहें देने तुम्हें, है उसमें शिफा, उसमें ही जीवन मिले, है उसमें शिफा, उसमें ही जीवन मिले। राह वही है, वही धन्य आशा, उसकी शरण में न कोई निराशा। चरवाहा वही है, वही खुद सहारा, उसकी पनाह में ही तेरा सवेरा। राह वही है, वही धन्य आशा, उसकी शरण में न कोई निराशा। चरवाहा वही है, वही खुद सहारा, उसकी पनाह में ही तेरा सवेरा। यीशु सवेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपको स्वागत करते हैं।
इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे नियुक्ति के बारे में। नियुक्ति आशा का या निराशा का। नियुक्ति क्या होता है? अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट या डिसअपॉइंटमेंट, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। हम जानते हैं, हम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट करते हैं या वकील से अपॉइंटमेंट करते हैं या कोई कॉलेज प्रिंसिपल से अपॉइंटमेंट करते हैं या कभी सरकारी अधिकारियों से मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट करते हैं। कई तरह का हम अपॉइंटमेंट करते हैं। वो सारा नियुक्ति उसका विलंबित होता है। हम कभी टाल देते हैं, कभी कभार वो रद्द भी होता है। लेकिन हम आपको एक महत्वपूर्ण नियुक्ति के बारे में बताना चाहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से ये 2 पद पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों के उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उसके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देंगे। देखिए, इन 2 धर्मशास्त्र के पद से हम 3 तरह का नियुक्ति के बारे में हम समझते हैं। पहला नियुक्ति क्या है? पहला अपॉइंटमेंट क्या है? लिखा है, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना। पहला नियुक्ति है मरण के साथ नियुक्ति है। दूसरा नियुक्ति है, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। दूसरा नियुक्ति है उस फैसला के नियुक्ति है, उस अदालत के फैसला। ये संसार के अदालत नहीं है, वो स्वर्ग के अदालत का फैसला। उस अदालत का न्यायाधीश स्वयं ईश्वर होंगे। तीसरा नियुक्ति क्या है? लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देंगे। तीसरा नियुक्ति है उस प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात। आइए इनके बारे में विस्तार से हम चर्चा करें। पहला नियुक्ति मृत्यु से है। मृत्यु हमें कभी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम जिंदगी जीने के लिए ही है। हम इस संसार में जन्म लिया, हम खुशी के साथ, शांति के साथ, आराम के साथ जिंदगी जीना पसंद करते हैं। हम मृत्यु से नफरत करते हैं। हम इस संसार को छोड़ के नहीं जाना चाहते। लेकिन वास्तविकता तो ये है प्रियो, कि हमें उस मृत्यु से नियुक्ति है। जैसे कि मैंने बताया था, हम लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं डॉक्टर से या वकील से। हम उनको एक डेट और टाइम बोलते हैं या वो हमें डेट और टाइम बोलते हैं और हम दोनों उसमें सहमत हो जाते हैं। लेकिन हमारा मृत्यु का दिन और समय हम नहीं नियुक्त कर सकते हैं, वो केवल ईश्वर के हाथ में है। परमेश्वर का वचन कहता है, संसार में सबका प्राण उसके हाथ में है। अगर हम हमारा मृत्यु का दिन वो फैसला करेंगे या उन्होंने नियुक्त किया है, हमें क्या जानते, हमें मालूम है कि वो दिन कौन सा है? क्या हम उस दिवस के लिए तैयार हैं?
हमें एक और बात हमें सोचना है कि मृत्यु तो सबके लिए है। इस संसार में जितने लोग जन्म लिया है, सबको एक दिन इस संसार को छोड़ना है। वो मृत्यु तो शारीरिक मृत्यु है। ये शारीरिक मृत्यु का मतलब क्या है? जब हमारा आत्मा इस शरीर को छोड़ता है, उसको हम कहते हैं शारीरिक मृत्यु। लेकिन हमें एक दूसरा मृत्यु के बारे में समझना जरूरी है। आप सोचते होंगे, क्या एक दूसरा मृत्यु भी है? जी हाँ, एक दूसरा मृत्यु है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमारा आत्मा इस शरीर को छोड़ता है, वो हमें हमारा ईश्वर के पास पहुंचना चाहिए। हमारा आत्मा ईश्वर के साथ और उस स्वर्ग में जाना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, जितने लोग, सारे लोग जो शारीरिक मृत्यु से गुजरते हैं, सबको एक आत्मिक मृत्यु के साथ नियुक्त नहीं करना है। आप ये सोचते होंगे कि उस आत्मिक मृत्यु से मैं कैसा बच सकता हूं। आइए मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर हमें इस संसार में उस विनाश के लिए नहीं ठहराया है। हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए ठहराया है। हमें नियुक्त किया है उनके साथ हमेशा के लिए अनंत काल का जीवन में प्रवेश करने के लिए नियुक्त किया है। लेकिन मुझे कैसा वो अनंत काल का जीवन मिलेगा? मैं कैसा उस आत्मिक मृत्यु से बच सकता हूं? जी हां, मैं ये चीज मैं बताना चाहता हूं। यही है खुशखबरी। जब इस संसार में सभी लोग शारीरिक मृत्यु से गुजरते हैं, लेकिन कुछ लोग आत्मिक मृत्यु से बच भी सकते हैं। ऐसा है तो मुझे ये जानना होगा कि इस आत्मिक मृत्यु से मैं कैसा बच सकता हूं। अगर आपकी पाप की क्षमा हो गया, अगर आपको उद्धार मिलता है, आप उस आत्मिक मृत्यु से बच सकते हैं। तो फिर भी दूसरा प्रश्न उठता है, मुझे पाप की क्षमा कैसा मिलेगा और कौन मुझे ये दिलाएगा? उसके लिए मुझे कितना खर्च करना पड़ेगा और कब मुझे प्राप्त होगा? क्या ये केवल मेरे लिए ही मिलेगा या मेरे सारा परिवार के लिए भी ये छुटकारा मिल सकता है? ये सारा बातों, ये सारे प्रश्न का उत्तर है। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन पाए। ये है उसका कुंजी। अगर हमें अनंत काल का जीवन में प्रवेश होना है, अगर हमें विनाश से बचना है, परमेश्वर ने हमारे लिए एक रास्ता खोला है। वो रास्ता है ईसा मसीह। आइए आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर ने अपना पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। ये कितना खुशखबरी है। परमेश्वर ने हमें अपने पापों के लिए हमें दंड देकर के विनाश में भेजने के लिए प्रभु यीशु मसीह को नहीं भेजा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में इसलिए भेजा ताकि हम सब उद्धार पाए। लेकिन हमें एक बात जानना जरूरी है, मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं तो पापी हूं। मेरा मन गलत कामों या गलत विचारों से भरा हुआ है।
परमेश्वर तो पवित्र है, लेकिन मुझे कैसा परमेश्वर स्वीकार करेंगे? आइए आगे बढ़ते हैं। दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाए जाए। देखिए, मनुष्य सच्चाई नहीं करना चाहता है और उस अंधकार से बच के नहीं आना चाहता। लेकिन प्रियो, जितनों ने अपने बुरे कामों से, पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना प्रभु करके स्वीकार करेंगे, हमें पाप की क्षमा मिलेगा और वो मुफ्त में मिलता है और इसी क्षण मिल सकता है। हम जहां कहीं हैं वहीं हम सच्चे दिल से हम अपने पापों से कबूल करेंगे, मन फिराएंगे, हमें जरूर मिलता है। प्रभु का वचन ये भी कहता है, अगर आप प्रभु को कबूल करेंगे, आप और आपके सारे परिवार भी बच सकते हैं। ये कितना खुशखबरी है। और दूसरा नियुक्ति के बारे में जल्द से हम देखेंगे। पहला नियुक्ति है ये मृत्यु, दूसरा मृत्यु है फैसला। ये क्या लिखा है, आइए हम पढ़ते हैं। जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। परमेश्वर का वचन कहता है, हम सभी लोगों को उस न्याय के आसन के सामने खड़े होना पड़ेगा। इस संसार में, जिंदगी में हमने जितना बुरे या अच्छे काम किए उसका लेखा देना होगा। उस अदालत के फैसला कौन सुनाएंगे? प्रभु यीशु मसीह रहेंगे। जितनों ने उन्हें स्वीकार किया और जितनों ने पाप की क्षमा प्राप्त किए, उनका फैसला है अनंत काल का जीवन में प्रवेश। और जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया और पाप की क्षमा जितनों ने नहीं पाया, उनका फैसला आएगा अनंत काल के विनाश। हमें यह तय करना पड़ेगा, क्या उस फैसला के लिए हम तैयार हैं? क्या हम अनंत काल का जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं या अनंत काल के विनाश में? आइए हम तीसरा नियुक्ति के बारे में विचार करते हैं। लिखा है कि प्रभु जितनों ने उसकी बाट जोते हैं, जितनों ने प्रभु को ऊपर विश्वास करके उसको प्रेम से उनके आगमन की बाट जोते हैं, उनके लिए वो दोबारा आएंगे, आकर उन्हें अपने साथ उठा ले जाएंगे। हमें तीसरा नियुक्ति है। ये बात हमारा सामने है, क्या हम उस अपॉइंटमेंट के लिए तैयार हैं? अगर मान लीजिए हमारा पहला अपॉइंटमेंट आज होगा तो मेरा जीवन में क्या होगा? मैं कहां जाऊंगा? मेरे सामने वो फैसला क्या आएगा? क्या अनंत काल का जीवन या विनाश? क्या मैं उस प्रभु यीशु मसीह को मुलाकात कर सकता हूं? प्रियो, ये निर्णय आपका हाथ में है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमें बचाना चाहता है। और अगर हम दिल से प्रभु को पुकारें, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए, आपका और मेरा पाप का दंड अपना शरीर में उसने उठाया है। आपके लिए, मेरे लिए वो बलिदान हुआ है, वो मरा है, गाड़े गए, परंतु तीसरा दिन जी उठा।
जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। आइए, ये खुशखबरी आपके लिए है। आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना है, आपको निराशा नहीं होना है। आपका अपॉइंटमेंट प्रभु यीशु मसीह के साथ होना है, वो अनंत काल का जीवन में प्रवेश होने का। आइए, इसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हम तैयार हैं। आप हमसे संपर्क कीजिएगा। फिर से मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। यीशु बुला